कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ IIFL के हितेश जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले कुछ बात दाल की, क्योंकि जमाखोरों पर जो छापेमारी हुई थी उसमें जो दालें जब्त की गई हैं उसका स्टॉक अब बाजार में आने लग गया है। राज्य ने अब तक करीब 51,000 टन दालों का स्टॉक बाजार में उतारा है। इसमें सबसे ज्यादा आगे महाराष्ट्र सरकार है, जिसने करीब 44,000 टन दाल बाजार में नीलाम किया है। लेकिन कर्नाटक में फूड डिपार्टमेंट ने जो छापेमारी की थी उसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है। ऐसे में वहां की दाल, अब तक जो भी दाल उन्होंने जब्त की थी वो बाजार में नहीं आ सकी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बड़ी बात यह है कि दाल की कीमतों में कोई खास राहत नहीं मिली है। अब भी अरहर की दाल की कीमतें 150 रुपए से ऊपर बनी हुई हैं। आगे की बात करें तो आज कई अहम आंकड़े आने वाले हैं। भारतीय समयानुसार शाम 6:15 बजे ECB की पॉलिसी का ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि वहां राहत पैकेज में कुछ और बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। शाम 7 बजे अमेरिका में बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े आएंगे। वहीं रात की बात करें तो 8:30 बजे अक्टूबर की फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े भी जारी होंगे। तो ये सारे आंकड़े आज कमोडिटी बाजार को इंपैक्ट करने वाले हैं। इन आंकड़ों से पहले सोने में गिरावट बढ़ गई है। घरेलू बाजार में सोना 25,000 रुपए के काफी नीचे आ गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $1,050 के नीचे है, जो पिछले 6 साल का निचला स्तर है। जानकार अब ये मान रहे हैं कि अगर आंकड़े अच्छे आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आज ही $1,030 तक लुढ़क सकता है। गोल्ड हो सकता है कि माइट गो डाउन टिल 1,038, 1,032 आज के दिन में ही, अगर ये जो इवेंट्स है वो सपोर्टिव रहते हैं बेरिश व्यू के लिए। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो कमोडिटी का व्यू है वो आज और कल के लिए नेगेटिव ही रहेगा। और कल नॉन फार्म पेरोल्स का इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि वही उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होगा कि December 15 को वेदर दे विल गो फॉर अ रेट हाइक और नॉट। हमारे साथ IIFL के हितेश जैन हैं, उनसे भी सोने का व्यू लेते हैं। हितेश, आपको लगता है 1,030 आज जा सकता है, क्योंकि काफी लोग ये संभावनाएं जता रहे हैं। इस वक्त सोने पर आपका नजरिया क्या है? ये जो डेटा आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जो ट्रेजेक्ट्री है गोल्ड में वो नीचे के साइड ही है। आई थिंक कुछ दिनों में हम 1,020, 1,010 के लेवल देखने को मिलेंगे। एज फार एज फेड रेट हाइक इज कंसर्न, इट सीम्स टू बी अ डन डील, बिकॉज आप डेटा देखिए और जो कल जो फेड के जो चीफ है जेनेट येलन की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्लियरली यही एक्सप्रेस कर दिया कि अगर हम अभी हाइक नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे, और आगे जब करना पड़ेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत रैपिड और बहुत जो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत एब्रप्ट और रैपिड रहेगी। तो इट इज इंपेरेटिव टू हाइक रेट्स इन दिसंबर, वो क्लियरली उन्होंने एक्सप्रेस कर चुके। तो आई थिंक इट्स अ डन डील। और जो फॉरवर्ड रेट कर्व्स है यूएस के फेड फ्यूचर्स, वो क्लियरली बता रहा है कि देयर इज अ 75% प्रोबेबिलिटी दैट यूएस इज गोइंग टू हाइक रेट्स। तो मुझे लगता है जो 16 का इवेंट है वहां हाइक होने वाला है, और इफेक्टिवली जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग सेंजन और फर्दर होगा। आई थिंक डॉलर इंडेक्स कुड कैन गो एज हाई एज 102, 103, एंड इफेक्टिवली पूरा कमोडिटी जो पैक है वो पूरा कमोडिटी पैक प्रेशर में रहेगा, इंक्लूडिंग प्रेशियस मेटल, बेस मेटल एंड एज वेल एज एनर्जी। तो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई थिंक सेलिंग की रणनीति ही फॉलो करनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट्स में आई थिंक गोल्ड पे करंट लेवल से सेल कर सकते हैं, एक बार 24,400 से 24,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। चांदी में भी आई थिंक रणनीति सेलिंग की ही बननी चाहिए, करंट लेवल में सेल कर सकते हैं आई थिंक अराउंड 34,000, और नीचे के साइड पे एक बार 33,100 से 33,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। हितेश, जब भी कोई इवेंट होता है, उम्मीद होती है, तो उसके बाद एक प्राइस इन का भी फिनोमेना होता है। क्या लगता है सोने में एक फैक्टर जो फेड के इंक्रीज का है वो कहीं फैक्टर इन हो चुका है, प्राइस इन है या नहीं? अगर ये इवेंट होता है तो दबाव आएगा ही। देखिए 25 बेसिस पॉइंट हाइक तो डेफिनेटली फैक्टर इन हो चुका है। अभी दूसरा जो फोकस शिफ्ट होगा पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पे। जैसे कल बात की उन्होंने क्लियरली बताया फेड ने कि ऑन वन हैंड उन्होंने टू एन एक्सटेंट क्या बोलते हैं कि मार्केट्स को जो कंसर्न को मिटिगेट करने की बात की कि जो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो ग्रेजुअल रहेगा। बट देन व्हाट डज ग्रेजुअल मीन्स? इट ऑल्सो एंटेल्स दैट फर्दर रेट हाइक्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट इट वुड बी डिफरेंट इंटरवल्स। तो भी इंटरवल क्या रहेगा?
whether US economy will be able to absorb the first rate hike. It seems that 25 basis point इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से जो लेबर मार्केट में रेजिलियंस है, 2-2 लाख 2.5 लाख के जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्चुअली इंचिंग टुवर्ड्स 5%. मुझे लगता है कि इवन आफ्टर दिस रेट हाइक हो सकता है थोड़ा पॉज हो, बट देन देयर वुड बी एन एंसरिंग फर्दर रेट हाइक. तो मार्केट्स उस बेसिस पे थोड़ा डिफेंसिव पे रहेंगे कमोडिटी मार्केट्स, और डॉलर है वो मोमेंटम और गार्नर करेगा. एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म टारगेट 103 है, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 105 से 107 के भी टारगेट्स बता रहे हैं. तो ये सब कंसिडर करके आई थिंक पूरा कमोडिटी पैक विल रिमेन डिफेंसिव. तो एक बार मुझे लगता है कि 1020 जो 1030 की जो गोल्ड की बात करें वो विल बी टेकन अवे, एंड डाउनसाइड टारगेट फर्दर डाउनसाइड टारगेट ऑफ 980 ऑल्सो कैन नॉट बी रूल्ड आउट. तो इस वक्त भारतीय बाजार में क्या लेवल देख रहे हैं आप? आई थिंक टू बी रियलिस्टिक, मैं शॉर्ट टर्म में 24,400 24,500 का टारगेट ही देख रहा हूं, बिकॉज जब भी हम बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 105 से 6 जा सकता है, तो हो सकता है कि रूपी भी डेप्रिशिएट हो, तो टू एन एक्सटेंट दैट कैन काउंटर बैलेंस द वीकनेस इन गोल्ड, इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस. तो ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक फर्स्ट टारगेट वी लुक एट 24,500 एंड देन वी हैव टू सी हाउ रूपी पैन्स आउट, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अगेन लोअर आवर फोरकास्ट. ओके, चलिए कुछ एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं. इस वक्त चीनी की चाल आज उल्टी पड़ गई है. पिछले दिनों की तेजी के बाद आज करीब 1% की गिरावट आई, और वो इसलिए क्योंकि नवंबर तक देश में चीनी का उत्पादन करीब 23% बढ़ गया है. इस सीजन में चीनी में करीब 500 रुपए की तेजी आ चुकी है. एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है हमारे साथ. अनुज, अक्टूबर से अब तक चीनी करीब 500 रुपए बढ़ चुकी है. अब गिरावट है, क्या ये करेक्शन है या लगता है गहराएगी और ये दबाव? मुग्धा, गुड आफ्टरनून. अगर हम देखें तो जो शुगर है इसमें जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, बट अगर हम पिछले 2 दिनों में देखें तो उसमें प्राइस करेक्ट हुए हैं. रीजन एक कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर वाला वो डिलीवरी पीरियड में जा रहा है, और इस बार हम देखें तो एक्सचेंज में डिलीवरी काफी ज्यादा लगी है जो कि कंटिन्यूस लग भी रही है. तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ में अब प्रोडक्शन की बात सामने आ रही है, तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है अच्छी तरीके से तो डेफिनेटली प्राइस पे यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा. बट अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड भी है, साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम जो हमने मानसून देखा था तो हो सकता है कि क्रॉप भी यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो क्रॉप है वो कम है. तो हो सकता है कि जो ये करेक्शन है ये एक शॉर्ट टर्म में रहे, नीचे आ सकते हैं प्राइस. बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड पूरी करने के लिए या फिर जो महाराष्ट्र में फिगर्स दिख रही हैं, हो सकता है इसकी वजह से लोअर लेवल पर दोबारा से बाइंग देखने को मिले. तो अगर शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बिकवाली करके चले. बट मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म का ट्रेडर है या फिर लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर वेट करें. प्राइस अगर नीचे 2650 के आसपास मिलते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, चलिए आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स देख लेते हैं. इस वक्त अनुज, आपकी तरफ से क्या होंगे आज के लिए हॉट पिक्स? देखिए, हमारी हॉट पिक में सबसे पहले सोयाबीन है, जहां हमने सेल रिकमेंड किया करीबन 3740 के अराउंड बिकवाली करके चले. नीचे करीबन टारगेट 3660 रुपए तक देखने को मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर कपास में हमने देखा है काफी अच्छा रनअप यहाँ देखने को मिला है कपास में. तो कपास के अंदर हमने बाय रिकमेंड किया है, करीबन 855 के अराउंड बाय कर सकते हैं. 830 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट करीबन 890 तक देखने को मिल सकता है. ओके, और हितेश, आपकी तरफ से क्या होंगे आज के लिए टॉप ट्रेड्स? मैं कॉपर सेल करना प्रेफर करूंगा 305.20 पे, टारगेट 299 का रहेगा, स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 309. दूसरी कमोडिटी सिल्वर रहेगी, मैं सेल करना प्रेफर करूंगा अराउंड 34,000, टारगेट वुड बी 33,300 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 34,400. तो ये है आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन हम ले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आपके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे. आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं. पहला सवाल है हरियाणा से अनुराग कुमार का. नमस्कार अनुराग जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम नमस्कार, मेरे 300 रुपए में 2 लॉट कॉपर सेल है. ओके, आपने 300 रुपए पे 2 लॉट कॉपर बेचा हुआ है. वेल, हितेश की राय यही है कि कॉपर बेचकर चलना चाहिए. उन्होंने अभी अपनी पिक्स में भी यही बोला है, लेकिन हितेश 300 के लेवल पर इन्होंने बेचा हुआ है. अभी जिन लेवल्स पे कारोबार है उससे थोड़ा नीचे है, लगता है 300 का लेवल तोड़ेगा कॉपर?
मुझे लगता है मोस्ट लाइकली टूटेगा, बिकॉज देखिए कि अगर हम जब नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में थे तो प्राइसेस एक्चुअली अराउंड 300 के थे, इनफैक्ट नीचे 295 96 तक भी गए थे। अभी कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुआ है, हम फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में आए तो कॉस्ट ऑफ कैरी अप्लाई होता है, इसके लिए जो लेवल है थोड़ा हायर साइड पे। बट जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड्स दिख रहे हैं, मुझे कोई आशा या कोई इंडिकेशन नहीं दिखता कि कोई सब्सटेंशियल या मीनिंगफुल रिकवरी बेस मेटल्स में आएगी। जिस हिसाब से चाइना से आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, सप्लाई साइड रिस्पॉन्स आ रहा है बेस में, बट दैट इज नॉट सब्सटेंशियल इनफ टू ब्रिंग अ रिकवरी, बिकॉज पूरा फोकस डिमांड साइड पे है, और जिस हिसाब से चाइनीज इकोनॉमी स्लो हो रहा है उसके डेफिनेटली रिपरकशंस मेटल्स डिमांड पे हो रहा है। तो आई थिंक एक बार वापस कॉपर मुझे लगता है 295 के लेवल्स, ये जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिविजिट करेगा, तो आपको आई थिंक यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट्स। तो आप होल्ड ऑन कीजिए, वंस प्राइसेस कम अराउंड 298 297 97, वहां से आप प्रॉफिट बुक करना चालू कीजिए। तो आपके भाव पर भी आपको मुनाफा मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। चीनी पर सवाल है, एसएमएस भेजा है मनोज ने दिल्ली से। 2700 के स्तर पर उन्होंने चीनी खरीदी हुई है, अब जानना चाहते हैं क्या करें। हितेश, वैसे तो चीनी पे आपसे बात हुई, लेकिन इनका लेवल है 2700 का, इन्होंने खरीद की पोजीशन बनाई है। अनुज, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इनको? देखिए शुगर में देखें तो जैसा कि उन्होंने 2700 के अराउंड बाई किया है, और अभी ये प्राइस देखें तो करीबन 730 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ट्रेंड बना है पिछले 2 दिनों में थोड़ा करेक्शन है, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल 1 या 2 दिन में और प्राइस में करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार ये प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस करेक्शन में एक बार भाव नीचे करीबन 2650 तक आ सकते हैं, तो उसके आसपास ये दोबारा से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी 2650 तक जा सकते हैं भाव, अभी आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। नीचे के लेवल 2650 के आसपास आप वापस बाइंग कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से पंकज का सवाल है। नमस्कार पंकज, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल है, 2 लॉट मैंने बाइंग कर रखे हैं निकल के, एक 598 पे, एक 602 रुपए 30 पैसे पे है, तो क्या आज 598 के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है? मुझे अगर एक लॉट भी निकल जाऊं तो मैं मतलब अपने आप को लक्की समझूंगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। ये निकल में पोजीशन बनाकर फंस गए हैं। 600 इनकी अप्रॉक्स प्राइस है, एक पोजीशन इन्होंने 598 पर बनाई है, दूसरी 602 के आसपास। अब चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या एक पोजीशन में भी इनको कुछ मुनाफा हो सकता है? देखिए थोड़ी बहुत हमने देखी थी रिकवरी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। उन्होंने स्लाइटली बताया कि अगर वो 620 तक आए तो क्वाइट लकी, बट हो सकता है क्योंकि निकल में जो ओवरऑल कंडीशंस है थोड़ी बहुत सिंपैथेटिक बाइंग हो सकती है, एंड आई थिंक निकल कैन कम अराउंड 605 610, बट 625 लेवल्स क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड निकल में वीकनेस ही है, क्योंकि पूरा पैक प्रेशर में रहेगा। देखिए इट इज नॉट बेस मेटल पूरा, अगर आप कोई भी पैक की बात करें, बेस मेटल्स की बात करें या ऑयल की बात करें या प्रेशर्स की बात करें, ये भी जो करेंसी इंड्यूस मूवमेंट हो रहा है जिससे डॉलर स्ट्रेंथन होने वाला है, पूरे कमोडिटी पैक पे इंपैक्ट करेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं निकल में, कहा 8200 के लेवल आए थे एलएमई की बात करें पर टन की, और अभी कहा 9000 के ऊपर है। तो हो सकता है कि 15-20 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, दैट 15-20 रुपए की अगर आप बात करें तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू लिटरली $200-250 पर टन। तो वो तो आई थिंक कुछ फ्यू आवर्स की बात है, कभी कभी ऐसा मूवमेंट दे सकता है। तो यू कैन रिमेन होपफुल एंड you can see level around 600, but I don't see a big substantial recovery as applicable to most of the metals. तो जब भी 602-603 लेवल पे आए वहां पे निकल जाइए, but you should not try to figure out a bottom, because अभी भी overall falling knife market है, but I think 15 रुपए की रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। हितेश, एक सवाल यहाँ पर, क्या इनको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिसके बाद बिल्कुल निकल से अपनी जो इन्होंने पोजीशन बनाई है, ऑलरेडी नुकसान है, और जैसा ये बोल रहे थे कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी है, ज्यादा नुकसान ले नहीं सकते? देखिए स्टॉप लॉस आइडियली मुझे लगता है, क्योंकि हमने जब भी प्राइसेस गिर रहे थे वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू होल्ड ग्राउंड अराउंड 545 to 550 लेवल, वो बहुत नीचे के साइड पे रहेगा। बट कंसीडरिंग थोड़ी बहुत रिलेटिव स्टेबिलिटी निकल में आई, जिस कंपैरेटिवली हम रिलेट करें जहां प्राइसेस बहुत स्टीपली गिर रहे थे, मुझे लगता है 560 से 565 के लेवल पे आप एक स्टॉप लॉस रखते हैं। ऑल्दो यहाँ से 20 रुपया नीचे है, बट ऑन द अपसाइड आप 15-20 रुपए का एक्सपेक्टेशन करें, बट कहाँ ना कहाँ अपने को हमें रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आइडियली मुझे लगता है 560-565 का लेवल वुड बी एन एप्रोप्रिएट लेवल।
तो ये सलाह है आपके लिए, जरूर इसे फॉलो करिए। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज के बारे में। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगला कॉलर लेते हैं। महेश गोपाल राउत का सवाल है अकोला से। नमस्कार महेश जी, बताइए सवाल क्या है। नमस्कार मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हमने सेल की है कॉटन सीड ऑयल केक 1706 रुपए में, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक मेंटेन करें? 1706 के भाव पर आपने कॉटन सीड ऑयल केक बेचा हुआ है। अनुज क्या सलाह देंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाइए, यही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमने आज कपास में एक बाय कॉल भी दिया है, तो अगर हम देखें तो फेमिलियर आइटम है कॉटन सीड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है कॉटन सीड या कपास की अगर बात करें तो दोनों में ही अपसाइड का ट्रेंड है। तो जैसे उन्होंने बेचा हुआ है तो इनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 1760 का रहेगा। उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे लगता है कि एग्जिट कर लें और वहां से वो बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर 1760 का लेवल ब्रीच होता है तो करीबन 1790 से लेकर 1800 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1760 का स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करता हूं मैं। उसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो बाय इनिशिएट करें और ऊपर करीबन 1800 रुपए तक नेक्स्ट टारगेट इनको मिलेगा। तो ये सलाह है आपके लिए, 1760 का एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सोने पर सवाल है संजीव कुमार अरोड़ा का राजस्थान से। नमस्कार संजीव जी, बताइए क्या सवाल है। सर, मैं गोल्ड में आज क्या पोजीशन ले सकते हैं आज के लिए? आप ये समझना चाहते हैं इस वक्त क्या पोजीशन बनानी चाहिए सोने में? जी जी, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए, ठीक है। हितेश क्या सलाह देंगे, क्या अब भी बेचने के मौके हैं? हाँ, डेफिनेट है, क्योंकि क्लियर कट स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में दिख रहा है और आई थिंक ये पूरी कमोडिटीज नीचे ही रहेगी। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो लेवल्स है वो करंट लेवल बेच सकते हैं और नीचे के साइड पे अगर आप वीकली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 24,400 24,500 के टारगेट होने चाहिए। अगर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 200-150 मतलब 200-250 रुपए का टारगेट रहना चाहिए। दैट कुड बी इनफैक्ट कैन नॉट बी पर्टिकुलरली इंट्राडे, बट यू कैन होल्ड ऑन द पोजिशन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज, 2 to 3 days, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 24,400 का टारगेट दिख रहा है। तो ये सलाह है आपके लिए। सोने पर आज आप बेचकर चल सकते हैं। लगता है हितेश को थोड़ा और दबाव आ सकता है। अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस है मोहित का, अकोला से ही एसएमएस है। उन्होंने हल्दी बेची हुई है 9,800 के भाव पर, जानना चाहते हैं अब क्या करें। अनुज, थोड़ा दबाव देखने को मिला है हल्दी में, क्योंकि प्रोडक्शन वाले एरिया में अच्छी बारिश हो रही है तो उम्मीद है कि प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मंडियों में जो आवक है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है बारिश की वजह से। तो इस वक्त आपका क्या मन बन रहा है, क्या गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी या फिर एक अपसाइड आ सकता है? देखिए, अगर हम पिछले 2 दिनों के मूव को देखें तो लोअर लेवल से बाउंस आता हुआ देखा गया है। हालांकि अगर हम देखें तो 2 दिन पहले करीबन 9,080 के आसपास के लेवल्स आए थे और अब करीबन प्राइस 9,230 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं देखें तो उसका इम्पैक्ट प्राइस में देखने को मिला और प्राइस लोअर लेवल से बाउंस हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा कि उन्होंने बेचा हुआ है तो एक बार एग्जिट कर लें। प्रॉफिट में अभी है ये, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो बारिश हो रही है साउथ इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि जो सप्लाई है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, तो हो सकता है कि लोअर लेवल बाइंग होती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो उसमें अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो वो इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म जरूर प्राइस 10,000 से प्राइस करेक्ट हुए थे, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। तो मेरा व्यू ये है कि हल्दी के अंदर लोअर लेवल बाय इनिशिएट करके चलें तो ऊपर करीबन 9,400 9,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप मुनाफे पे बैठे हैं, अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। निचले स्तर पर एक बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हैं। अनुज को लगता है हल्दी में रुख जो है वो अभी पॉजिटिव है। लेकिन इसी के साथ अनुज और हितेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।